मनोरंजन जी, किसने सोचा था कि पीएम आवास के बाहर की जगह भी धरना प्रदर्शन स्थल पर बदल जाएगी। लेकिन ये आज के मॉनसून सत्र की तस्वीर है। अब यहां से आगे क्या होगा, क्या चल रहा है कांग्रेस पार्टी के भीतर? देख, आजकल जो कुछ हो रहा है ना, रोज मैं एक नया चीज देख रहा हूँ अपने इतने बड़े पॉलिटिकल रिपोर्टिंग कैरियर में। ये सब चीज देखने को नहीं मिला था कि एकाएक फ्लैश प्रोटेस्ट यहाँ पर हो जाएगा, और वो भी लीडर ऑफ अपोजिशन फ्रॉम लोकसभा और लीडर ऑफ अपोजिशन फ्रॉम राज्यसभा। उसके अलावा ढेर सारे सांसद जो कि यहाँ पे आके खड़े हो गए हैं। ये ठीक यहाँ ये दरवाजा है प्रधानमंत्री निवास, एक रास्ता जाता है, वो दरवाजा यहाँ पे है। तो किसी ने सोचा नहीं था कि इस ढंग का एक छापामार प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया जाएगा। हमें तो मालूम था कि खड़गे साहब का घर जो राजा जी मार्ग है वहाँ पर राहुल गांधी और खड़गे साहब की मीटिंग हो रही है, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा था कि दोनों यहाँ पर आ जाएंगे। ये फर्स्ट टाइम इस ढंग का प्रोटेस्ट मैं देख रहा हूँ यहाँ पर, जो इस ढंग से किया गया है। पहले जो RCR होता था, जब हम जो 7 रेस्कोच कहते थे, वो दूसरी तरफ होता था। उस तरफ जो है प्रोटेस्ट वगैरह हमने ढेर सारे देखे हैं, लेकिन इस एरिया में हमने प्रोटेस्ट नहीं देखे। ये देखिए सांसद हैं, इन सबको जो है अरेस्ट करने के लिए अरेस्ट करके ये बस में बैठाया जा रहा। ढेर सारे सांसदों को हमने देखा है कि उनको इसी तरह ले जाया गया है। हमने इसके पहले चरणजीत सिंह चन्नी को देखा कि उनको बस में बैठाया गया था। तो ये जो धरना प्रदर्शन है ये चल रहा है अभी भी, और मुझे लगता है कि जब तक राहुल गांधी वहां से जी, आप कह रहे हैं कि ये छापामार प्रोटेस्ट है, छापामार प्रोटेस्ट किया राहुल गांधी ने। लेकिन मेरा आपसे सवाल ये है कि हाथों में बैंड बांधना और बैंड बांधकर उसको हथकड़ी स्वरूप में दिखाना, ये अचानक से नहीं हुआ, ये प्लान करके किया गया। लेकिन महत्वपूर्ण यहाँ पर ये देखना है कि इंडिया अलायंस की बैठक आज सवेरे होती है। इंडिया अलायंस को क्या मालूम था कि कांग्रेस पार्टी ये करने वाली है? क्या इस मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी अपना दावा ज्यादा मजबूत रखना चाहती थी बाकी अलायंस पार्टनर्स के कंपैरिजन में? मुझे लगता है कि शायद इंडिया अलायंस में ये सब डिस्कस नहीं हुआ होगा, क्योंकि इंडिया अलायंस में बहुत सारे दल हैं और उसके वजह से इतनी बड़ी मीटिंग में आप ये सब डिस्कस नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि आपने जरूर कहा कि वो लाए थे जिसको उन्होंने हथकड़ी के तौर पे इस्तेमाल किया था, वो जरूर उन्होंने सोचा होगा। ये देखिए, ये मैं दिखाना चाहता हूँ, ये सारे जो सांसद हैं उनको इस तरह के बस में बैठाया जा रहा है। ढेर सारी बसें जो है लाइन अप कर दी गई है यहाँ पर, और इसी तरह से ये अपना जो लेकिन ये देखना दिलचस्प है मनोरंजन जी, ये देखना दिलचस्प है कि कल डिंपल यादव 2 घंटे हिरासत में रही प्रदर्शनकारी छात्रों के साथ में। आज कांग्रेस पार्टी जिस तरह से बैठी है, अरविंद केजरीवाल जंतर मंतर पर पहुंच रहे हैं, तो अपोजिशन के भीतर भी एक ये छटपटाहट जरूर होगी कि किसका दावा सबसे मजबूत हो छात्रों के साथ दिखने का, क्योंकि एक साथ नहीं दिख रहे हैं इंडिया अलायंस के लोग। सब लोग अपनी अपनी पार्टी के हिसाब से एक एक करके दिखाई दे रहे हैं, टॉप लीडरशिप। जी हाँ, निश्चित रूप से देखिए, हर एक पार्टी का अपना वजूद है। उसके बाद अलग अलग पार्टियां मिलकर के इंडिया अलायंस बन रही है। और अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ से आने के पहले पार्लियामेंट में जब मैंने अखिलेश यादव को पूछा था कि क्या आपको लगता है कि इसका जवाब वोट से दिया जाएगा, तो उन्होंने कहा कि 2027 के चुनाव में जो कुछ दिल्ली में हो रहा है उसका जवाब वोट से पब्लिक दे। तो ये कहना सब उचित होगा कि इस प्रोटेस्ट को भी राजनीति के तौर पे लिया जा रहा। पॉलिटिकल पार्टीज है, वो पॉलिटिक्स करने आई हैं, वो कोई NGO नहीं चला रहे हैं। और अखिलेश यादव तो बार बार कह रहे हैं कि इसका 2027 के विधानसभा चुनाव में वो अपील करते हैं कि इसका ये वोट में परिवर्तित हो, और यही बात डिंपल यादव भी बोल चुकी हैं। तो अगला चुनाव जो होने वाला है इस सारे प्रोटेस्ट के बाद, वो यूपी का चुनाव है, और यूपी का चुनाव के लिए ये जो खासकर समाजवादी पार्टी और अब आप कांग्रेस के नेता देख रहे हैं, ये कोई भी चीज छोड़ना नहीं छोड़ेंगे। एब्सोल्युटली, कोई भी इस विषय को नहीं छोड़ना चाहेगा, और ये उनके लिए राजनीति का एक मुद्दा भी है। लेकिन कैसे इस मुद्दे ने संजीवनी फूंक दी है विपक्षी दलों के बीच, उसके भीतर आज आपको एक तस्वीर भी दिखाई दे रही है। अगर विपक्ष के लिहाज से बात की जाए तो यकीनन कांग्रेस पार्टी ने जो प्रोटेस्ट किया, ये पिक्चर ऑफ द डे क्यों नहीं होगा। लेकिन फिर सवाल यह है कि अगर अरविंद केजरीवाल जंतर मंतर पहुंच रहे हैं, डिंपल यादव, अखिलेश यादव इस आवाज को लगातार बुलंद कर रहे हैं, तो इंडिया अलायंस के भीतर डिस्कशंस तो हो रही हैं,
लेकिन हर पार्टी अपने पॉलिटिकल अस्तित्व के लिहाज से इस प्रदर्शन में शामिल हो रही है। अब सीधे ऐश्वर्या का रुख करते हैं। ऐश्वर्या, देखिए, कांग्रेस पार्टी ने आज के दिन को जिस तरह से पूरी तरह से न्यूज के लिहाज से, खबरों के लिहाज से, तस्वीरों के लिहाज से बदला है अपने इस एक्शन में, ये कम से कम आज के दिन में तो याद किया ही जाएगा। और बड़ा सवाल यहां पर यह भी है कि यहां सिर्फ नेता हैं, अभी स्टूडेंट्स का रिएक्शन आना बाकी है। सरकार इस प्रोटेस्ट को किस नजरिए से देख रही है, ये सब देखना होगा। सरकार का क्या रिस्पॉन्स आएगा, देखना होगा। देखिए, रिएक्शंस इमरान मसूद हमारे साथ हैं। रिएक्शंस बीजेपी की तरफ से आने शुरू हो गए। वो कह रहे हैं कि स्टूडेंट्स तो है ही नहीं, ये तो सब नेताओं ने अपना हाईजेक कर लिया है, कांग्रेस पार्टी ने हाईजेक कर। अरे हाईजेक से क्या मतलब है भाई? आप लाठी चलाओगे बच्चों के ऊपर, अब हमारे ऊपर लाठी चलाओ, हमारे ऊपर गोली चलाओ। अपने बच्चों को मरने के लिए थोड़ी छोड़ देंगे क्या? बच्चों को मरने के लिए छोड़ देंगे क्या? तुम लाठी चलाओगे, बच्चों के सर फाड़ दोगे? सुनने को तैयार नहीं है। प्रधानमंत्री आवास तक पहुंचना, ये क्या तस्वीरें भेज रहा है? तो प्रधानमंत्री तक आवाज तक पहुंच रहे हैं, ये तस्वीरें बता रहे हैं कि देश के अंदर किस तरह का आक्रोश है। प्रधानमंत्री जी कानों के अंदर रुई डाल के ना बैठे, प्रधानमंत्री जी को सुनना पड़ेगा। आज राहुल गांधी मिले लोकसभा स्पीकर से, क्या आश्वासन दिया गया था उनको? कोई सुनने को तैयार नहीं है, तो अब यही सुनाएंगे। स्टूडेंट्स को भी साथ में लेकर आप लोग अब आगे भी प्रदर्शन? स्टूडेंट के साथ तो हम पहले से हैं भाई। स्टूडेंट को साथ लेके चलने का मतलब स्टूडेंट के साथ हैं। लगातार दिल्ली पुलिस नहीं और जहां प्रोटेस्ट हो रहा है वहां से क्या सुन रहे हो? वहां से भी तो नहीं सुन रहे ना, तो भेजो सबको जेल, तुम्हें जेल से बैठना है। देखिए, इमरान मसूद को आप सुन रहे थे।